हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब यदि आपको मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर की किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए। और यदि आप मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर खरीदना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे अभी लगा आ रहा है, आप हमें संपर्क कर सकते हो। और इस चैनल के पूरे वीडियो देखना जिससे आपको मेटल डिटेक्टर की पूरी जानकारी मिल सके। आज की जो हम वीडियो ला रहे हैं वो आने वाली है हमारे ATX यानी कि गैरेट कंपनी के बनाए हुए पहले पल्स इंडक्शन यूनिट मेटल डिटेक्टर के ऊपर। अब पल्स इंडक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो देखो, उसमें सब बताया हुआ है। तो ये है नया गैरेट का ATX डीप सीकर पैकेज, यानी कि गैरेट कंपनी का बनाया हुआ पहला पल्स इंडक्शन डिटेक्टर, जिसका ये जो सूटकेस वाला पैकेज आता है इसको बोलते हैं हम डीप सीकर पैकेज। अब इस पैकेज की खासियत क्या होती है, इसमें आपको दो कॉइल आती हैं, हेडफोन आते हैं, मतलब टोटल चीज़ें आती है जिनकी आपको ज़रूरत होती है। ज़रा सा डिटेक्टर है, फोल्डिंग रहता है। अब जैसा आप देख सकते हो, आज इसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं और समझेंगे कि इसकी असेंबली किस तरह से होती है, किस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाता है, किस तरह से आप कॉइल बदल सकते हो। और जनरली हम थोड़ा बहुत मीनू समझेंगे, बाकी इसका मीनू एक्सप्लेन करते हुए वीडियो में आपको और अच्छे से बाद में लेके आऊँगा। तो थोड़ा बहुत मैं आपको मीनू सिखाऊंगा जिससे आपको समझ में भी आए। तो यहाँ देखिए, आप नीचे को जो रखी हुई है बैग हटाने के बाद, वो है आपकी बड़ी वाली कॉइल, यानी कि 17 इंच का कॉइल, जो कि आपका डेप्थ में काफ़ी ज़्यादा 15 फीट तक की डेप्थ भी आपको रिकवर करवा सकता है। आप इस मशीन को नगेट ट्रेजर यानी कि भाई खजाने पे भी ले जा सकते हो, और चाहो तो छोटे छोटे जो सोने के कण होते हैं उनको ढूंढने के काम में भी ले सकते हो। और इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, ये पल्स इंडक्शन है। दुनिया का हर ग्राउंड यानी कि चट्टान जैसा पत्थर भी होगा ना, तो उसको आर पार करके आपको मेटल बता देगी, यानी कि धातु आपको हर तरह से आर पार करके दिखा देगी। ये यूनिट जो है काफ़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि ये हाई लेवल यानी हाईली प्रोफेशनल लेवल डिटेक्टर कहलाते हैं। इसको हैंडल करना बहुत आसान है। हाईली प्रोफेशनल डिटेक्टर तो है ये मशीन, लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ चला सकते हो, यानी एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसको प्रोफेशनल की तरह हैंडल कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर भी समझाऊंगा। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने बॉक्स खोला, इसके अंदर क्या क्या निकलता है। पहले सूटकेस में आपने बॉक्स देखा और 17 इंच की कॉइल देखी। अब इस बॉक्स के अंदर देखिए, उस 17 इंच का ये सबसे पहले कॉइल का कवर है, जो कि आपकी आंखों के सामने है। ये जो कॉइल का कवर है, ये 17 इंची कॉइल का कवर है, जो इस डिटेक्टर के बॉक्स के साथ आता है, डीप सीकर पैकेज के साथ। इसके दो पैकेज आते हैं गैरेट ATX का। एक सादा बेसिक पैकेज कहलाता है जिसमें खाली डिटेक्टर आता है, और ये डीप सीकर पैकेज आता है जिसमें सूटकेस के साथ आपकी 17 इंच की कॉइल, हेडफोन वगैरह हर चीज़ मौजूद होती है। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये कॉइल का कवर है। अभी ये जो कवर दिख रहा है आपको, ये इसके साथ ही आता है, और ये बॉक्स के अंदर रखा आता है। आप इसको नीचे कवर को लगा लोगे तो आपकी कॉइल जो है ज़मीन पे टकराने से या स्क्रैच लगने से हर तरह से बची रहती है। तो मजबूती भी काफ़ी मिल जाती है डिटेक्टर को, जिससे कि भाई आप किसी चट्टानों की जगह में या कहीं पे भी लेफ्ट से राइट कॉइल को चला रहे हो तो दिक्कत ना हो। अब ये जो देख रहे हो आप, ये है कॉइल का केबल, यानी कि डिटेक्टर में जब आप कॉइल चेंज करते हो तो इसकी असेंबली बहुत आसान है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, पूरी की पूरी डिटेक्टर की यूनिट चेंज हो जाती है, सीधी की सीधी कॉइल, केबल और शाफ्ट पूरी की पूरी चेंज हो जाती है इस मशीन में। अब वो कैसे होगी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये है गैरेट के हेडफोन, जो कि आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आते हैं और बहुत बढ़िया साउंड प्रोवाइड ये आपको करते हैं, जिससे आप बारीक से बारीक नगेट का टारगेट भी पकड़ सको, यानी सोने के कणों को, छोटे से छोटे भी होते हैं ना, उनको पकड़ सको, और खजाने में आप आराम से किसी भी प्रकार का सिग्नल सुन सको। अब ये है हमारा गैरेट ATX का। देखिए, ये है हमारा मैनुअल यानी होता है कि इसको कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो, कैसे इसको असेंबल करना है, भाई जोड़ना कैसे है, तोड़ना कैसे है, कॉइल कैसे बदलना है, ये सारी चीज़ें मैनुअल में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अगली चीज़, ये डिटेक्टर जो है दोस्तों, अब इसके साथ ये CD भी आती है। यदि आप भाई मैनुअल पढ़ के नहीं सीख पा रहे तो CD के अंदर वीडियो आएगा बाकायदा, जिसको आप देख के डिटेक्टर को कैसे जोड़ना है, कैसे तोड़ना है सीख सकते हो। हालांकि ये अंग्रेजी में होता है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन आपको हम सिखा देंगे, यानी हिंदी में हम लोग हैं जो आपको इसके बारे में बता देंगे। अब देखिए, ये एक बॉक्स का पैक खोला है। ये है हमारा रिचार्जेबल सेल का कंपार्टमेंट, यानी कि जो इसके अंदर बैटरीज डलती हैं वो सेल डलते हैं। कौन से? घड़ी वाले। आप चाहो तो रिचार्जेबल घड़ी वाले सेल इसके अंदर फ्री में आते हैं साथ में आपके, ताकि आप एक सेट को चार्ज करते रहो और दूसरा सेट डिटेक्टर के अंदर लगा के चला सको। तो ये हमारा
घड़ी वाले सेलों का ये। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा दूसरा बॉक्स है जिसको मैं खोल के बताता हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए इसके अंदर आपके ये चार्जिंग अडाप्टर के हब आते हैं। हब यानी कि भाई प्लग, जो आप बिजली के प्लग होते हैं आप उनके अंदर भाई कनेक्ट करके अडाप्टर को और बैटरी के जो सेल हैं इनको चार्ज कर सकोगे। यानी कि जो अडाप्टर आता है, अभी अडाप्टर भी थोड़ी देर में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये अलग अलग प्रकार के हब हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार का बोर्ड होता है कई घरों में, तो भाई आप आराम से किसी भी हब को लगा सकते हो किसी भी जगह। तो आराम से आप किसी भी बिजली के प्लग के अंदर लगा के अपने सेलों को रिचार्ज कर सकोगे। इसके अंदर 2 सेल के ऑप्शन आते हैं आपको। घड़ी वाले सेल डलते हैं, AA बैटरी जिनको हम बोलते हैं। 4 के 2 सेट आते हैं, यानी कि 8 सेलों के 2 सेट आपके इसके अंदर लगते हैं। आप एक सेट लगा के चार्ज कर सकते हो, दूसरा सेट डाल के चला सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपके रिचार्जेबल सेल कभी आप डिस्चार्ज हो गए, आपने चार्ज पे लगा दिए, अब क्या करोगे? तो भाई घड़ी का सेल बहुत सस्ता आता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। 7 रुपये का सेल आता है, तो 7 8 56 आपको पता ही है। 56 रुपये में आप इसको दिन भर के लिए चला सकते हो। तो ये आप एडिशनल सेल खरीद के भी चला पाओगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका हब है। ये जो मैं एडाप्टर बता रहा हूँ, ये एडाप्टर में इस तरह से आप अलग अलग तरह के हबों को लगा पाओगे और लगाने के बाद भाई अपने बिजली के प्लग के अंदर लगा के सेलों को रिचार्ज कर पाओगे। ये जो गैरेट की ATX मशीन है ना, इसके बारे में कुछ खासियतें मैं आपको अभी बता दूं। ये मशीन पूरी की पूरी मिलिट्री ग्रेड सामान से बनी होती है, यानी कि ड्यूरेबल, जिसको हम बोलते हैं ना ड्यूरेबिलिटी, यानी कि मजबूती, बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। 10 फीट तक वाटर प्रूफ होती है, यानी 10 फीट पानी के अंदर आप इसको डाल के डुबा के भी चला सकते हो। और किसी भी प्रकार की मिट्टी, किसी भी प्रकार की चट्टान, किसी भी प्रकार के पत्थर के ऊपर से भी आप इससे चेक कर पाओगे, क्योंकि ये पल्स इंडक्शन यूनिट है, काफ़ी अच्छा काम करती है। अब यहाँ देखिए ये इसके साथ आता है बेल्ट। अब ये बेल्ट क्यों आया, इसका रीज़न मैं आपको अभी हाल बता देता हूँ। ये बेल्ट इसलिए आता है कि मशीन जो होती है ना वेट में बहुत भारी होती है। अब भारी है तो दिन भर आप हाथ में पकड़े पकड़े तो ना चला पाओगे, चलाओगे तो भाई हाथ दुखने लगेंगे आपके। तो ये बेल्ट आपके सहारे के लिए, इसको आप कंधे पे डाल सकते हो। किस प्रकार डाल पाओगे मैं अभी आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, और डाल के आराम से घंटों तक चला पाओगे, जिससे आपकी मशीन का वेट जो है ना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भारी है ज़्यादा। मुश्किल से 1-1.5 किलो का सामान हाथ में हो ऐसा लगेगा। अब ये देखिए 11 इंची की कॉइल के साथ ये है गैरेट की ATX यूनिट। अब ये जो है ना, ये डीप सीकर पैकेज में आपको 2 कॉइल आती हैं। बेसिक पैकेज में आपको सिर्फ खाली ये वाली यूनिट अकेले देखने के लिए मिलेगी, यानी कि 11 इंची कॉइल वाली आपकी यूनिट देखने को मिलेगी। इसको आप किसी भी प्रकार से घटा या बढ़ा भी सकते हो इसकी लंबाई को, जैसा आप देख रहे हो ये आप घुमाओगे, घटा पाओगे, बढ़ा पाओगे, यानी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। और सबसे अच्छी बात बताऊं, पूरी फोल्डिंग है, ज़रा सी हो जाती है, एक बैग में डालो चल पड़ो कहीं पे भी। और आपको ज़रूरत नहीं है इसमें 17 इंची कॉइल लगा के चलाने की, क्योंकि ये जो 11 इंची कॉइल है ना इसके साथ ये पल्स इंडक्शन है, 10 फीट तक आपको आराम से कवर कर जाती है। और बड़ी कॉइल लगाओगे तो आपका आराम से 15 फीट तक आप कवर कर पाओगे। नॉर्मली ये ऊपर से सामान आपको 11 इंची कॉइल में 4 से 4.5-5 फीट के लगभग बताएगी, और जो 15 इंची कॉइल है वो आपको 5 से लगभग 6-6.5 फीट के आसपास ऊपर से सामान बता सकती है। तो यानी कि दुगना मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो आप किसी भी प्रकार से इसकी डेप्थ को, तो पुराने बड़े सामान पे यह आपको आराम से दुगनी डेप्थ पे काम करती हुई दिखेगी। सबसे अच्छी बात देखो, इस प्रकार आपको ये बेल्ट लगाना है, आपको वजन भी पता नहीं लगेगा। फोल्डिंग है, बढ़ा लो, घटा लो, फोल्ड कर लो, टेढ़ी आड़ी करके दीवालों पे चला लो, जैसे चाहे, जिस जगह चाहे अड़चन पड़ रही है पूरी कॉइल सीधी कर लो। यानी कि इतनी मूवेबल डिवाइस है ये। मूवेबल का मतलब होता है कि आप इसको कहीं पे भी चला फिरा सकते हो किसी भी प्रकार से। कैसा, कॉइल बिल्कुल सीधी कर लो, पतली जगह है बीच में कॉइल डाल दो, एक पतली दीवार में दरार है उसके अंदर कॉइल सीधी भेज के ऊपर नीचे करके देख लो। मोशन, नॉन मोशन मोड पे मशीन चलती है। मोशन मोड मतलब होता है जैसे ये कमले जी हिला के चला रहे हैं। नॉन मोशन का मतलब होता है बिना हिलाए सीधे लेकर पकड़ के भी चलते जाओ, यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना। कई लोगों के आपने वीडियो देखे होंगे, मैं बोलता हूँ लेफ्ट से राइट घुमाओ, अरे कहीं मत घुमाओ, बस मशीन पकड़ के चलते रहो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन मोशन मोड। और मोशन मोड का मतलब होता है हमारा कि लेफ्ट से राइट घुमा के भी आप चला पाओगे, तो हर प्रकार से चला सकते हो। अब ये इसके रिचार्जेबल सेल के पैक हैं, देखिए एक पैक का सेट वो है और एक पैक का सेट ये है।
ये आपके सादा वाले सेल हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा ये रिचार्जेबल भी है। इसमें जो आपके रिचार्जेबल है वो रिचार्ज कर पाओगे, और जो सादा सेल है भाई वो खत्म होने के बाद आप नए खरीद के भी डाल सकते हो, यानी एवर रेडी के, ड्यूरासेल के, किसी भी प्रकार के डाल सकते हो। तो ये कंपनी की तरफ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे 8 दूनी 16 सेल, यानी कि अब ये आप सोचोगे 16, सर आपने तो अभी 8 बोला, 8 ही डलते हैं। एक सेल रिचार्ज होने घर पे आप छोड़ के जा सकते हो, यानी एक सेल आप 8 सेल निकालो, सेट बनाओ, डालो मशीन के अंदर। अब किस प्रकार वो डालोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो पीछे जो बटन लगा है ये आपका पावर ऑन का है, और जो पीछे इस तरफ को लगा ये आपका हेडफोन का है। तो ये कैप जो लगे ना इनको आपको टाइट करना पड़ेगा अगर आप पानी में इसको डुबाने वाले हो। माइक आपका ऊपर की तरफ इसमें लगा हुआ है, यानी स्पीकर। तो यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको बता दूं मशीन काफ़ी अच्छी है, पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। अब ये जो कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है ये सेलों के लिए। अब सेल कैसे डालते हैं, देखो ये जो कंपार्टमेंट है इसको हम ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट का मतलब होता है घुमाएंगे। अगर हम इसको घुमा के खोलेंगे तो भाई इधर से आप बैटरी को लगा सकोगे, गैरेट के अंदर आप इसकी बैटरी को लगा सकोगे, और ये कॉइल जो आती हैं इसमें उनको भी आप बार बार बदल सकोगे। ये देखिए ये इस प्रकार से आप इसको घुमा के और बाहर निकाल लेंगे, और दूसरी तरफ को भी आप घुमा के बाहर निकाल लेंगे। यानी इसमें दो तरफ को 2 होल्डर लगते हैं। जैसे ये पहला होल्डर है हमारा 4 सेलों का, इसको हम प्लस माइनस देख के अंदर डाल देंगे, ठीक है। दूसरा वाला हमारा नीचे की तरफ, यानी कि ये इसी प्रकार का दूसरा होल्डर है हमारा, उसमें भी हम प्लस माइनस देख के इसको अंदर डाल देंगे। अब डालने के बाद क्या करेंगे, जो हमने लॉक खोले थे ट्विस्ट करके, यानी कि घुमा के जो लॉक खोले थे उनको वापस वैसा का वैसा लगा के वापस उल्टा घुमा देंगे, जिससे कि वो कसा जाए। जैसे ये दिख रहा है आपको प्लग, ये देखिए ये जैसे आप बैटरियों में नहीं कसते यार, ढक्कन कस लेते हो, खोल लेते हो, ठीक उसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, ढक्कन खोलना है, बैटरी डालना है, ढक्कन खोलना है, बंद करना है। इस प्रकार से आप लगा के बस इसको बंद कर पाओगे। अभी आपकी पूरी मशीन पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए यहाँ पे इसमें थोड़ा मीनू जो है अब मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब मीनू समझाने से पहले कुछ चीज़ें और बता दूं। ये यहाँ पे इसका आर्म रेस्ट का लॉक है। आर्म रेस्ट क्या होता है, ये जो फुंथड़ू लगा दिख रहा है ना, फुंथड़ू बोले तो मतलब कि आप आगे पीछे खिसका पाओगे। ये जो हत्ता है इसका, हथेली बनी रहती है जो हमारी हथेली को संभाल के रखती है। ऊपर को रखना हो ऊपर को रख लो, नीचे को रखना है नीचे को रख लो। इसमें लॉक सिस्टम है, लॉक को पहले हटा के ही या आगे पीछे खिसकेगा। ठीक उसी प्रकार से कॉइल को खोलने बंद करने के लिए भी इसमें लॉक सिस्टम दिए हुए हैं। अब किस प्रकार के लॉक सिस्टम है वो मैं आपको आगे अभी और अच्छे से दिखाऊंगा, जिससे आप और अच्छे से समझ सको। तो ये अनफोल्ड करना है आपको, इसके स्क्रू के नट घुमाना, और अनफोल्ड भी आप कर पाओगे। तो चलिए आप इसके आगे का मीनू जो है ना मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इसका जो भी मीनू है ना वो सारा का सारा आज आपको कमलेश जी समझाएंगे, और आगे जो समझ में नहीं आएगा उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे देखो जो ऑन ऑफ का बटन है उससे आप ऑन ऑफ कर लोगे, मशीन हो गई ऑन। अभी एरेटिकली बिहेव कर रही है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पकड़ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, रिट्यून कर लेते हैं। रिट्यून का मतलब होता है बीच का जो गोला दिख रहा है बड़ा सारा, उसको एक बार दबाएंगे रिट्यून हो जाएगी। सेंसिटिविटी ज़्यादा है उसको कम कर लो, कम करने से क्या होगा, आवाज़ नहीं करेगी। तो चलिए समझते हैं कमलेश जी द्वारा कि कैसे ये काम कर। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा ना आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल में आप कमलेश जी से सीखिए। ये जो शिफ्ट लिखा हुआ है इसमें क्या है कि अभी जैसे जो है ना नॉर्मल जो सेंसिटिविटी जो वाइट कलर में लिखा तो सेंसिटिविटी हम इसे अभी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम शिफ्ट करेंगे वो अलग मेन्यू में शिफ्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो रेड कलर में अक्सर लिखे हुए ना, जैसे शिफ्ट है, ग्राउंड बैलेंस है, ग्राउंड ट्रैक है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का है, वो इसे हम नेविगेट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने शिफ्ट करके जो वाइट कलर में लिखे हुए हैं रिट्यून पिन पॉइंट हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड को घटा या बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैं शिफ्ट करूँगा, जैसे रेड कलर में जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे डिस्क को सेट करना होगा, नॉन मोशन, ग्राउंड बैलेंस, होल्ड एंड ग्राउंड बैलेंस बनाना होगा, तो उस कंडीशन में शिफ्ट करके ग्राउंड बैलेंस को बना सकता हूँ, या फिर रीट्यून भी किया जा सकता है। अगर मैनुअल ग्राउंड बैलेंस बनाना है तो उसको इस तरीके से अपन ये हो जाएगा। उसके बाद ये इस तरीके से खुद को रीट्यून कर लेती है। चलिए जिनको समझ में नहीं आया आगे मैं बताऊंगा किस तरह से ये होते हैं।
तो यहाँ पे देखो इसके साथ जो हेडफोन आया वो कहाँ लगेगा, सबसे पहले ये चीज़ भी समझा देता हूँ। अभी आप लोग मीनू अच्छे से नहीं समझे होगे, सीधा सिंपल काम है। सेंसिटिविटी का बटन दबाओगे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, थ्रेशोल्ड का दबाओगे थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, पिन पॉइंट का दबाओगे पिन पॉइंट होने लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अगले फंक्शन खुलते हैं वो कैसे खुलते हैं वो मैं बाद में आपको अच्छे से समझाता हूँ। यानी डायरेक्ट बटनों का काम है डायरेक्ट काम करना, और लाल बटनों को कैसे, फिर जो लाल कलर से लिखे हुए हैं अक्षर उनको कैसे करेंगे एडजस्ट, यानी कि मैनुअल ग्राउंड बैलेंस कैसे बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कैसे करेंगे अगर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस पकड़ गई, या रिट्यून मशीन को कैसे करेंगे कि यार बहुत ही ज़्यादा आड़ी टेढ़ी बज रही है आप क्या करें। तो ये सारी चीजें मैं अभी सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे आपको हेडफोन लगाना है। अब ये हेडफोन जो है ना बहुत ही आराम से कनेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने पिनें तोड़ ली तो पिनों की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, याद रखना। डैमेज की किसी भी डिटेक्टर में गारंटी वारंटी नहीं होती है, तो याद रखना इनको जब भी आप कनेक्ट करते हो ना किसी कोयल की केबल को या हेडफोन को, उसको अच्छे से कस लेना। ये हेडफोन आपने लगा लिया और ये जो कैप दिख रहा था साइड का उसको बीच में कस देना। क्यों कस देना? क्योंकि भाई कैप गिरना नहीं चाहिए। वाटरप्रूफ काहे से है मशीन, इस गड्ढे के अंदर से पानी जा सकता है। हेडफोन निकालो, वाटरप्रूफ हेडफोन इसके अंदर आपको अलग से लेना पड़ते हैं, जो आप लगा के फिर उसके बाद ये वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर भी खुद भी पूरा डूब जाओ, मशीन को भी पूरा डुबा के चला पाओगे। ये लैंड हेडफोन है, यानी कि लैंड में काम में आते हैं। तो ये वाटरप्रूफ हेडफोन नहीं होता, मशीन पूरी वाटरप्रूफ है। हेडफोन हटा लेना, वो कैप को कस लेना वहीं के वहीं, और उसके बाद पूरी वाटरप्रूफ है, डुबा के चलाते जाना, लेकिन हेडफोन मत लगाना। अगर वाटरप्रूफ हेडफोन चाहिए तो वो अलग से आता है। ये लैंड वाला यूज़ का हेडफोन है, यानी कि सिर्फ धरती पे अगर आप चला रहे हो तभी इस हेडफोन का यूज़ करना। अब इसका मतलब ये नहीं है मेरा कहने का कि हेडफोन सर वाटरप्रूफ नहीं है तो फिर हम कैसे जाएंगे। अरे मशीन पूरी मत डुबाना, कहने का अर्थ है हेडफोन जो है ना वो आपका वाटरप्रूफ नहीं है, आप चला पाओगे पानी के अंदर, नदी के अंदर उतर के भी, ठीक है। मशीन पूरी मत डुबाना, और ये हेडफोन लगा के काम कर सकते हो पूरा पानी में डुबा के। यानी कॉइल दिख रही है मशीन का आधा यूनिट दिख रहा है वो तक डुबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा हेडफोन निकाल के पूरी मशीन डुबा देना यार 10 फीट तक। तो जैसा आपको दिख रहा है, चलिए अब मैं समझाता हूं किस प्रकार से ये मीनू है, क्योंकि मैंने कहा था ना आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बटन दिया है, इसको हम करेंगे चट्ट यानी ऑन। टमाटर दिख रहा है ना अपना, वही टमाटर, जी हाँ, इसी टमाटर पे हमको कर देना है, मशीन हो जाएगी चालू। हेडफोन का ये प्लग है, हेडफोन आप कस ही सकते हो। कैप ये है, इस तरफ का कैप इस तरफ कस दो, उस तरफ का इस तरफ कस दो, यानी कि जहाँ से खोलो वहाँ वापस कस दो। क्यों कस दो? क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, वाटरप्रूफ मशीन को बनाए रखती है। अब ये हो गई हमारी मशीन चालू। तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस से सेंसिटिविटी बढ़ा और घटा पाओगे। बढ़ाना कब है? जब मशीन आड़ा टेढ़ा ना बज रही हो। घटाना कब है? जब मशीन बिल्कुल साफ सुथरी चल रही हो। बीच का बटन जो गोला बड़ा लगा है वो है पिन पॉइंट। डायरेक्ट दबाओगे पिन पॉइंट होने लगेगी, बीच का डायरेक्ट दबा के पकड़े रहोगे तो आपकी रिट्यून होने लगेगी। देखिए साइड में ये जो बटन दिया ये है आयरन चेक का। आयरन चेक कौन सा? वही आयरन ऑडियो जो मैंने बताया था कि लोहा तो नहीं है, एक बार आप चेक कर पाओगे, ठीक है। इससे हटके थ्रेशोल्ड, सीधे हाथ पे 2 प्लस माइनस के बटन और दिख रहे होंगे, ये सेंसिटिविटी के हैं, जैसे आप बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। ये जो आपका है आयरन चेक का, और ये प्लस माइनस के थ्रेशोल्ड के। थ्रेशोल्ड यानी आपको साउंड टी आवाज आती रहे और साउंड बदले टू टी, तो इस तरह से जो साउंड चेंज होगा बारीक से बारीक टारगेट पे, वो अच्छे से सुन पाओगे, तभी आपको काम में लेना। थ्रेशोल्ड का काम सिर्फ नगेट हंटिंग करोगे तब काम में आएगा। अब यहां पे देखो, आप जैसे ही शिफ्ट का बटन दबाओगे, एक इसमें देखो प्लस माइनस और ऊपर 2 बटन लगे, एक तो आपका ग्राउंड बैलेंस और आयरन ऑडियो का है, दूसरा है आपका शिफ्ट का बटन। शिफ्ट से क्या होगा, आप जैसे ही शिफ्ट का एक बार दबाओगे तो मशीन के फंक्शन बदला जाएंगे। कौन से? सफेद वाले जैसे लिखे थे सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड डायरेक्ट पलटा रहे थे, वो डायरेक्ट नहीं पलटाएंगे। अब प्लस माइनस करोगे तो मैनुअली ग्राउंड बैलेंस के ऑप्शन खोल लोगे। सेंसिटिविटी वाली जगह पे आप फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन खोल लोगे, यानी डिस्क लगा पाओगे कि क्या लोहे की चीज बंद करना है और क्या खुली रखना है, तो वो लगा पाओगे, ठीक है। यानी एक बार शिफ्ट दबाओ तो डिस्क के ऑप्शन खुल गए, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस के ऑप्शन खुल गए, और इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस मार रही है मशीन तो भाई आप अपना इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करने के लिए इसमें फ्रीक्वेंसियों को भी बदल पाओगे। अब ये पल्स इंडक्शन है, आप लोग बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे बदलेगी? अरे फ्रीक्वेंसी पल्स में भी चलती है, वही फ्रीक्वेंसी हम उनको बोलते हैं जो वेव्स पहुंचाई जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ VLF वेरी लो फ्रीक्वेंसी में ही फ्रीक्वेंसी आती है, पल्स इंडक्शन में भी फ्रीक्वेंसी आती है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 17 इंची कॉइल। ये जो 17 इंची कॉइल है ना, इसको बहुत गौर से देखना। क्यों देखना? क्योंकि देखो ये कवर लगा हुआ है ना, ये जो कवर लगा इसको आप हटाओगे, हटा के बाहर मत फेंक देना, नहीं तो ये केबल है ना जो
कॉइल के अंदर चली जाएगी और फिर निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इस जो प्लास्टिक का कैप है उसको हटा लेना। ऊपर एक और कैप कसा हुआ है जिससे धूल मिट्टी कुछ भी ना घुसे। तो इसको बार बार जब भी आप लगाओ करो तो खोल लेना, कस लेना। वैसे मैं नहीं जानता, मैं आपको एक बात बताऊं, आप 17 इंची कॉइल लगाओ तो एक बार ही लगा लेना, ख़त्म बात, उससे ही चलाते रहना। या 11 इंची लगाओ तो 11 इंची लगा के पर्याप्त है यार, ज़रूरत नहीं पड़ती कॉइल बदलने की। हालांकि जिनको ज़्यादा गहराई का काम है वो लोग लगा सकते हैं। और ये कॉइल के जो पॉइंट है इनको बहुत संभाली से देख लेना, अच्छे से देख लो। 2 नोकें निकली रहती हैं जो अंदर जाके घुस जाती हैं, जिसके कारण मशीन की जो कॉइल है केबल कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि मशीन आपको बिल्कुल बेहतरीन सिग्नल देने लगती है। जब भी कॉइल कसोगे इस चीज का ध्यान रखना, ये कवर जो दिख रहा है ना, इसको हमेशा जब भी बाहर निकालो तो भी लगाना है, और कॉइल कस दो डिटेक्टर में तो भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि याद रखना ये जो केबल दिख रही है ना, फट से अंदर चली जाएगी, और एक बार अंदर जा पाई ना तो इसको निकालने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। याद रखना, टूट फूट होने का डर हो सकता है। तो ये जो प्लास्टिक का कवर है, देखो ये कमलेश जी ने प्लास्टिक कवर चढ़ाया है, ये छोड़ा, कॉइल अंदर नहीं जाएगी। ठीक, इस तरह से आपकी ये वहीं के वहीं अटक के रह जाया करेगी। तो ये कवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी घुमा मत देना। इस मशीन के अंदर जब भी कॉइल चेंज करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादातर कॉइल चेंज मत करना, 17 इंची लगवा लेना। ऑफिस से डायरेक्ट बोलना 17 इंची लगा दो और भेज दो, या फिर आपके पास पहुंच जाए तो आप 17 इंची लगा लेना और एक बार लगा के ख़त्म काम। ज़रूरत नहीं है यार 11 इंची लगाओ, 17 में ही चलाते रहना। तो ये शाफ्ट पूरी इसकी 17 इंच की कॉइल के साथ भी आती है, देख रहे हो, पूरी की पूरी शाफ्ट आई है। यानी कि वो कॉइल का पूरा हिस्सा आप बाहर करके फेंक सकते हो, दूसरी कॉइल का पूरा हिस्सा ला के लगा सकते हो। किस तरह से लगाओगे, देखो यहाँ पे समझने वाली बात है। ये जो एक लॉक लगा हुआ है, देखो यहाँ पे एक लॉक है, उसको आप खोलोगे, देखो अच्छे से समझना। ये लॉक लगा हुआ है, देखना ये हाथ के इधर लॉक है, इसको आप घुमा दो, घुमा दिया। ठीक है, घुमाने के बाद इसको भी आप घुमाओ, किसको, ये डंडा दिख रहा है ना आपका कॉइल का, इसको घुमाओ, लॉक अनलॉक हो जाएगा। और इसको हल्का सा बाहर की तरफ खींच दो। क्या करोगे, हल्का सा बाहर की तरफ खींचोगे तो यहाँ आपकी कॉइल कनेक्ट होती है। और ये वो प्लास्टिक का फुंतड़ू है जिसके बारे में मैं बोल रहा था कि इसको बिल्कुल भी मत घुमा देना। तो इसको भी आप हटा पाओगे, निकाल पाओगे और वापस लगा भी पाओगे। अब देखिए यहाँ पे कमलेश जी इसको खोल रहे हैं, देखो आराम से आप इसको ढक्कन को खोल के और वापस केबल को खींच सकते हो। अभी ये देखो कमलेश जी ने अभी आर्म रेस्ट लगा रखा है, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है उस नट को खोलने में। अब यहाँ पे ये अगर इस आर्म रेस्ट को पहले से ही हटा लेते, बहुत आराम से आप केबल लगा लोगे, हटा लोगे। किस तरह से, अभी देखो दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार आप इसको बाहर कर सकते हो। जैसे ये अभी इनने बाहर कर दी, अब जो दूसरी कॉइल लगेगी ना उसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि कितने प्यार से आप इसको अंदर बाहर कर सकते हो, कितने प्रकार से इसको जोड़ और तोड़ सकते हो। अब यहाँ पे देखो कमलेश जी ने आर्म रेस्ट यानी कि जो हत्था है वो खोला नहीं था, वो भी खुल जाता है, पूरा बाहर हो जाता है, जिसकी वजह से अड़चन नहीं होती। यानी हम ट्रैक्टर की डिग्गी के अगर नट खोलें, अड़ते हैं, बार बार हम पंप कसने जाते हैं, अड़ जाते हैं, तो भाई क्या होता है, हमको दिक्कत होती है हाथ चलाने में कि पाना नहीं घूम पाता। जब हम पूरी चीज़ें एक एक करके खोल देंगे तो आराम से कर पाएंगे काम। यहाँ पे कमलेश जी ने थोड़ी सी गलती कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वो गलती सुधार लेंगे। उनको भी पता है कि यहाँ मुझे दिक्कत हुई थी, इसमें आर्म रेस्ट में लॉक भी तो था, मैं हटा के इसको पूरा बाहर कर लेता। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब हम निकाल के लगाने वाले हैं कौन सी 17 इंच की कॉइल जो हमारी है। अब यहाँ पे देखिए कमलेश जी ने कैप खोला 17 इंची का, ये 11 इंची में लगा दिया। क्यों लगा दिया ये वाला कैप, ताकि धूल मिट्टी ना घुसे और ये 11 इंची की कॉइल जो है ना आपकी अच्छी और सही सलामत रखी रहे। ये देखिए अलग कर दी। चलिए अब लगाते हैं 17 इंच की कॉइल। किस तरह से असेंबल करोगे आप, देखो सबसे पहले इसको पूरी की पूरी बंद कर लेना, बंद करके इसको अंदर डाल लेना। अंदर किस तरफ से डालोगे, ये जो आपका दिख रहा है, देखिए ये केबल है, केबल को पहले थोड़ा सा खींच लेना। ठीक है, खींच लिया हमने, हल्का सा खींच सकते हैं हम इसको बाहर की तरफ, तो ये हल्का सा आप खींच के भी कर सकते हो। ये देखिए पाइप के अंदर आप डालोगे, डाल दिया आपने। अंदर डालने के बाद क्या करना, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ वापस ले लेना। ठीक है, वापस लेके क्या करना, अब ये आर्म रेस्ट है, देखो ये आर्म रेस्ट है ना, मैंने कहा था ना दिक्कत हो रही है, ये आर्म रेस्ट खोला हमने, पूरा बाहर निकालो। निकालने के लिए क्या करना, यहाँ देखो बैटरी की वो डोरी भी तो जा रही है, ये भी तो हटाना पड़ेगी। चलो इनको भी हटा लेते हैं। हटा लिया, देखो कितना आसान होता जाएगा अब समझने में। ये गया बाहर, हो गया ना बाहर, अब तो कुछ नहीं अड़ेगा, हाथ आराम से चला सकते हो, नट आराम से कस सकते हो, केबल को आराम से खींच सकते हो। ठीक है, तो केबल को आप बाहर की तरफ खींच लो भाई, निकाल के आराम से केबल के उसको खींच लो और ले आओ। अब ये आ गया। अब ये प्लास्टिक का कवर जो है ना, इसको भी बाहर निकाल लो।
ये जो प्लास्टिक का कवर मैंने बताया था ना, केबल अंदर ना घुस जाए जिसके कारण, इसको भी आराम से क्या करो, बाहर की तरफ निकाल लो केबल में से, ठीक है। इसको आराम से देख के, इसमें एक होल दिया रहता है सीधा खड़ा, देखो निकल गया बाहर। अब आपको मिलाना है इसके पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कैसे मिलाओगे आप, ये सबसे मेन काम है, इस चीज में ध्यान रखना। प्लस माइनस जैसे बैटरियों में मिलाते हैं वैसे इसके होल मिलाना है। होल आराम से मिलाना, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करना मत ही, आराम से होल मिल जाते हैं और बैठ जाती है। बैठने के बाद ये नट है, स्क्रू को टाइट कर दो, ठीक है, गोल घुमा के टाइट कर दो। देखो कितने आराम से लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि आर्म रेस्ट निकल गया, हाथ आप आराम से चला पा रहे हो, उंगलियां आप आराम से घुमा पा रहे हो। जब किसी भी क्रिया को आप पूरी तरह से संपन्न करते हो तो आराम से काम कर सकते हो। अब ये प्लास्टिक का कवर है, इसको दोबारा से आप लगा सकते हो। कैसे लगा पाओगे, ये वापस बाहर को कॉइल थोड़ा सा खींच के बीच में फंसा दो, फंसा दिया, खत्म बात। ये हो गई आपकी कॉइल 17 इंच की असेंबल। इसको अंदर को लाओ, अंदर लाने के बाद आर्म रेस्ट को वापस लगा लो। देखो क्योंकि वापस तो लगाना पड़ेगा ना, लॉक भी तो करना है, ठीक है। इसको वापस लाए हम, ये करा और ये लॉक कर दिया, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद बैटरी के कंपार्टमेंट कवर लगा लो, भूलना मत ही लगाना, नहीं बैटरी ना गिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखो आराम से हमने इनके बैटरी के कवरों को भी लगा लिया। जब आप किसी क्रिया को आराम से करोगे आपके सारे काम आराम से होते हैं। ये सबसे मेन क्रिया है, यानी कि डिटेक्टर की कॉइल कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखो, अब ये हमने कॉइल तो लगा ली, लेकिन इसको लॉक कैसे करेंगे। लॉक करने के लिए इसको हम नीचे की तरफ लाएंगे, लाके हम इसको गोल घुमाएंगे। गोल किस तरफ को, लेफ्ट से राइट को घुमा के देखो, ये लॉक हो गया। ये अपने आप लॉक हो जाएगा। लॉक रेस्ट जो था ना, ये अपने आप गिर जाता है। अब ये देखो, ये लॉक का नट है, इसको खोलना है तो इसको उस तरफ करो और वापस घुमा के आप खोल लो, और कसना है तो इसको लगा लो, ये अपने आप लॉक हो जाता है। तो ये लॉकों का थोड़ा ध्यान रखना। जब भी कॉइल निकालो, बंद करो, चालू करो, कुछ भी करो, यानी कॉइल जब भी आप चेंज करो उस टाइम पे ये लॉकों का खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि ये लॉक तोड़ मत लेना, तोड़ने की वारंटी नहीं होती है। यहाँ अच्छे से सुनना, कोई भी सामान टूटने की वारंटी नहीं होती है। चलाओ, चलते चलते कोई भी मिस्टेक आए आपकी पूरी वारंटी कवर होती है। वाटरप्रूफ है, 10 फीट तक कैसे ही पानी में डुबा के चलाने ना, वारंटी कवर मिलेगा आपको। लेकिन 10 फीट 1 इंच पे मत डुबा देना। 10 फीट बोला है तो 9 फीट तक ही इसको डुबा के चलाना, 10 भी मत डालना शुरू कर देना, क्योंकि 10 फीट 1 इंच कब हो जाए आपको क्या पता। तो पानी का प्रेशर जो होगा मशीन के अंदर बैठ जाएगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। ये बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप बैटरी लगा के मशीन को आराम से चला सकते हो। तो देखो, केबल खोलना लगाना बहुत आसान है। अब ये वापस खोलने के लिए क्या करना, आर्म रेस्ट का लॉक खोलो भाई, इसको ट्विस्ट करो, यहाँ से लॉक निकालो, वापस गोल घुमाओ। गोल घुमा के क्या होगा, ये आपका बाहर की तरफ हो जाएगा। देखो, ये लॉक हटा के गोल घुमाया, गोल घुमाने के बाद ये बाहर को आ गई, ठीक है, बाहर को आ गई। अब दोबारा से देख लो, केबल को खोलना क्या है, कुछ नहीं है, नट खोलो, वापस स्क्रू खोल दो केबल वाले, आपकी चीज़ तैयार है। तो दोस्तों, ये है गैरेट की ATX। आशा करता हूं सिंपल असेंबली आप समझ गए होंगे। डिटेक्टर की सिंपल से मतलब होता है आसानी के साथ। अब ये मेरे हाथ द्वारा तो बनाई नहीं गई है, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत लगी हो समझने में तो आगे चल के इसके वीडियो टेस्टिंग के मैं ही लाने वाला हूं, आपको और आसानी से समझा दूंगा। 2 मिनट में समझाऊंगा कॉइल कैसे लगाते, कैसे नहीं लगाते। फंक्शन क्या है, फंक्शन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर मेरे से कोई फोन पे पूछेगा ना, सर क्या करूं, तो मैं बोलूंगा ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ और ये दबाओ, बस चल पड़ो। यानी इतनी आसान मशीन है। मोशन मोड लगा हुआ, नॉन मोशन मोड लगा हुआ, डायरेक्ट लेके चल पड़ो, लेफ्ट से राइट घुमा के चल पड़ो। खजाने पे ले जाओ और आप चाहो तो नगेट पे भी ले जाओ। बेसिक पैकेज 2.5 लाख रुपए का है और जो डीप सीकर पैकेज है वो है 3 लाख रुपए का। भाई मशीन की कीमत बहुत लग रही होगी आपको देखने में, लेकिन क्वालिटी भी है। किस प्रकार की, 2 साल की इसमें वारंटी है, ठीक है। 17 इंच का कॉइल है, पल्स इंडक्शन यूनिट है। और जब कोई पल्स इंडक्शन यूनिट मिलिट्री ग्रेड में बन के आई है तो उसकी कीमत तो यही होनी है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड में बनी हुई है, काफ़ी मजबूत है, ड्यूरेबल है, बहुत अच्छा वर्क करती है। तो भाई जाहिर सी बात है कीमत भी इतनी ही आएगी। तो 3 लाख रुपए डीप सीकर पैकेज, 2 लाख रुपए आपका सादा पैकेज है। अब यदि आपको ये लेना है तो क्या करोगे, पता है आपको यार, विश्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे लगा आ ही रहा है, फ़ोन कर लेना भाई, फ़ोन कर लेना, या ये एड्रेस लगा आ रहा है ना, संडे का दिन छोड़ के 11 से 5 के बीच कभी भी ऑफिस पहुंच जाना, हमेशा खुला रहता है। कौन सा दिन छोड़ देना, दोबारा बोल दूं, संडे का दिन छोड़ देना। संडे ऑफ डे रहता है, ऑफ डे यानी कि छुट्टी का दिन रहता है ऑफिस का, तो आप संडे के दिन बिल्कुल भी ऑफिस मत आना। 11 से 5 संडे का दिन छुट्टी का दिन रहता है ऑफिस का, तो आप संडे के दिन बिल्कुल भी ऑफिस मत आना। 11 से 5 संडे का दिन
सोमवार से लेकर शनिवार के बीच कभी भी इस पते पे आ जाना, डायरेक्ट आपको मशीन मिल जाएगी। और अगर आ नहीं सकते तो कुरियर से भी घर बैठे मंगा सकते हो। नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, हमें फ़ोन कर लेना, हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। मशीन घर पहुंचने के बाद चलाना ना आए, फ़ोन लगाना, हम काहे के लिए बैठे। इसीलिए हमसे क्यों लो, क्योंकि हम सिखाते हैं भाई। सिखाने की तो बात है, जब सीखोगे तभी ना चला पाओगे, तभी ना निकाल पाओगे। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूँ, पूरी स्टोरी सक्सेस की मैं इंस्टाग्राम पे चढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम रजत भान सिंह तोमर से सर्च कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब ये जो हमारे ऑफिस का एड्रेस लगा रहा है, ये कहाँ का है? कोल्हापुर का हमारा ऑफिस है, यानी महाराष्ट्र का। तो उस रीजन के लोग जितने भी हैं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, देखो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले फॉलो कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि सारी स्टोरी आजकल बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आ रही है मेरे पास। मेरे को बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसी ऐसी चीजें भेज रहे हैं ना निकाल के, जो मैं इंस्टाग्राम पे चढ़ा रहा हूँ। रजत भान सिंह तोमर इंस्टाग्राम पे सर्च ऑप्शन में जाके लिखो, सर्च करो और मेरे को फॉलो करो, पूरी स्टोरी देखो कि कहाँ का कौन सा डिटेक्टर कहाँ किस रीजन में क्या निकलवा रहा है। ठीक है दोस्तों, नंबर स्क्रीन पे लगा आ रहा है, लेना हो मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर, संपर्क कर लेना। अब आपको करना क्या है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। 50,000 सब्सक्राइबर पे 5 लोगों को मैं मेटल डिटेक्टर फ्री में देने वाला हूँ। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।